दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज दिन है वेंसडे 23 मार्च। और हम एनालिसिस करेंगे कि आज निफ्टी ने पूरे दिन में किस तरह से मूवमेंट किया और आज के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आपको निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये चार्ट निफ्टी 3 मिनट्स का है और हम आज एनालिसिस अभी स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि कल जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो इस लेवल पे हुई थी। कल जो 3:30 पे जो लास्ट कैंडल निफ्टी का बना था वो ये कैंडल है और मार्केट क्लोज हुई थी। और कल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कल निफ्टी सेकेंड हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल मूवमेंट के बाद में बिल्कुल टॉप ऑफ द डे पर जाकर क्लोज हुई थी। और आज का दिन क्या हुआ? आज दिन एक बहुत बड़े गैप अप के साथ में स्टार्ट हुआ और आपको दिख रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गैप है। उसके बाद जैसे ही ये मार्केट ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, उसके बाद जो पहला कैंडल है इसमें जब आप इस पहले कैंडल को देखेंगे तो इसमें आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो चूंकि एक दिन पहले निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूवमेंट दे दिया था, उसके बाद निफ्टी ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया पहले कैंडल में, दूसरे कैंडल में भी नहीं दिखाया, तीसरे कैंडल में भी नहीं दिखाया। तो जो प्राइस एक्शन का जो रूल होता है वो ब्लाइंड रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है और आपको स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के हाई पर रखना है। ये रूल हमेशा के लिए होता है, कभी भी गैप अप ओपनिंग हो और गैप अप ओपनिंग के बाद में स्ट्रेंथ शो नहीं हो, जो कि 70% ऑफ द टाइम नहीं होता है, तो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना होता है फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के। और कभी भी ये सेटअप बनता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ये सेटअप आज बने, अगले महीने बने, अगले साल बने या 10 साल के बाद बने, कभी भी इस तरह का सेटअप बने कि एक दिन पहले कोई भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूवमेंट दे, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो और ओपनिंग पर उसको उसमें स्ट्रेंथ ना दिखे अपसाइड की, तो उसमें आपको फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस हमेशा फर्स्ट कैंडल के हाई पे रखना है। स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और ये प्राइस एक्शन आप याद रखेंगे तो ऐसा कभी भी आपको सेटअप बनता दिखेगा और आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। उस सिचुएशन में जब आप फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होगी कि कभी भी आपको जो स्टॉप लॉस है अब उसको ट्रेल करते जाना है, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट थोड़ी वोलाटाइल होती है तो कभी भी बहुत ही फास्ट रिवर्सल आ सकता है। तो आया हुआ प्रॉफिट पूरा ना चला जाए या फिर प्रॉफिट में ट्रेड आने के बाद वो लॉस में ना कन्वर्ट हो, उसके लिए सिंपल सा एक तरीका ये है कि अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाए। जैसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा फर्स्ट कैंडल के हाई पे, जब आपको दूसरा स्विंग हाई दिख रहा है आप यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, तीसरा स्विंग हाई आपको दिखा यहाँ ट्रेल कर लेंगे, चौथा स्विंग हाई यहाँ दिखा आप यहाँ ट्रेल कर लेंगे। और एंड में अगर आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और मार्केट में एक फास्ट रिवर्सल आती भी है तो कम से कम आप छोटे प्रॉफिट में सही लेकिन प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, पूरा आया वो प्रॉफिट वापस नहीं देंगे। वैसे अगर आप बहुत समझदारी के साथ प्राइस एक्शन सीख के ट्रेडिंग करेंगे और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आप सेल करते हैं फर्स्ट कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ में, तो आपको ये पता होगा कि आपको अपना पूरा प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। कैसे पता चलेगा? वो देखिए, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। जब ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और यहाँ पे आपको एक मेजर स्विंग लो दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई, फिर ये देखिए एक स्विंग हाई बना, फिर स्विंग लो बना, ये लोअर लो बना, फिर मार्केट ऊपर गई। यानी कि ये जो एरिया है ये एक मेजर स्विंग लो का काम कर रहा है। तो कभी भी जब एक मेजर स्विंग लो बन जाता है तो मार्केट जो है वो मेजर्ड मूव के लिए मूव करती है। तो पहला इसका हाई यहाँ पे है, एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो यहाँ पे है, तो जो टारगेट आएगा वो इसी डिस्टेंस को नीचे की तरफ में जब आप ऐड करेंगे तो ये एरिया आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस इस लाइन से थोड़ा नीचे गई है और यहाँ पर जिन्होंने भी ऊपर में सेल किया है वो यहाँ पे अपना कवर को अपने पोजीशन को जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग इसलिए आई है क्योंकि जिन्होंने ऊपर में सेल किया था वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो वो बाई कर रहे हैं। और प्लस बुल को भी पता है कि यहाँ पर सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो वो बाई करेंगे, तो बुल्स भी यहाँ पर स्कैल्प करने के लिए इस एरिया में अपना बाई ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट ऊपर गई और फिर से देखिए उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। तो ये जो है बेयर्स का ये टारगेट था, बेयर्स को टारगेट मिल गया। उसके बाद बेयर्स क्या करेंगे? बेयर शांत होकर मार्केट में बैठेंगे और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे।
तो जब इस तरह का मार्केट सुबह सुबह स्ट्रक्चर बना देती है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मूड क्या होता है? उनका मूड होता है सेल ऑन राइज का, कि मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगी उतनी बार वो सेल करेंगे, वो बाय करने के लिए नहीं बैठे हैं। और मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो वो डरते नहीं, वो ये नहीं सोचते कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी और पूरी तरह से ऊपर चली जाएगी। उनको पता है कि जितना ऊपर जाना है इसको जाने दो, जैसे ही मौका मिलेगा हम दोबारा सेल करेंगे इसको, और वो सही जो है टाइम का इंतजार करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपको ये दिख रहा है कि उसके बाद एक अगला वेज पैटर्न, एक तो ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, एक अगला वेज पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब आप इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये जो एक वेज पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाएगी। इसने इसका ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट क्या है, जब इसको बड़े गौर से देखेंगे तो उसको फिर दोबारा फॉलो अप नहीं मिला। तो इस तरह के कभी भी इस तरह का प्राइस एक्शन बने जहाँ पे वेज का ब्रेकआउट हो, और ये एग्जॉर्शन कैंडल है, वो एग्जॉर्शन कैंडल इसलिए है क्योंकि ये कैंडल पीछे के इस लेग में जितने भी कैंडल्स है उसमें सबसे बड़ी है। जनरली जब सबसे बड़ी कैंडल सबसे एंड में बने तो उसको एग्जॉर्शन कैंडल कहते हैं, और ये एग्जॉर्शन इसलिए भी है क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, और जो है इसको फॉलो अप नहीं मिला तो इसको हम एग्जॉर्शन कैंडल कहेंगे। और इसका रीजन जैसा कि मैंने बताया कि इस बुल लेग में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कैंडल आपको दिख रहा है वो ये कैंडल दिख रहा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल सबसे एंड में बने तो पूरी पूरी संभावना होती है कि वो एग्जॉर्शन कैंडल हो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये एग्जॉर्शन कैंडल है तो लोग यहाँ पे फिर से अभी ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये एग्जॉर्शन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, और बेयर्स फिर से इस एरिया में सेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर से मार्केट दोबारा नीचे आई, और जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लो बना इस लो के ऊपर, यानी कि ये डबल बॉटम बन रहा है, इसमें दूसरा जो बॉटम है पहले बॉटम से थोड़ा ऊपर है, डबल बॉटम हायर लो यहाँ पे ये बन रहा है, राइट। तो बुल्स जो है अब उनको पता है कि अगर मार्केट को और नीचे नहीं जाने देना है तो बेयर्स को जो सुबह सुबह उनको अपना टारगेट मिल गया है उसके नीचे मार्केट को हम नहीं जाने देंगे। तो बुल्स ने एक अटेम्प्ट किया कि मार्केट को यहाँ से हम रिवर्स करें, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये जो स्विंग लो है इस स्विंग लो के नीचे मार्केट ना जाए इसकी पूरी पूरी कोशिश की, इसलिए यहाँ पे डबल बॉटम हायर लो आपको बनता हुआ दिख रहा है। और चूंकि इस लेग को आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर लेग है जिसमें लगातार 1 2 3 4 5 बेयर कैंडल है, और सारे बेयर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अपने बॉटम वाले एरिया में हो रही है, यानी कि एक अच्छा बेयर लेग है या एक बुल लेग बना। ये जितना स्ट्रॉन्ग बुल लेग है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बेयर लेग है। तो कभी भी जब एक लेग इतना स्ट्रॉन्ग हो तो दूसरा लेग नीचे बनेगा, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आपको ट्रेडिंग रेंज फॉर्म कर रही है, यानी कि ये कंसोलिडेट हो रही है। इसी को आप ट्रेडिंग रेंज कहेंगे, इसको कंसोलिडेशन कहेंगे, इसी को आप पुल बैक भी कहेंगे कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट ने पुल बैक दिया, ये मल्टी लेग पुल बैक में काउंट होगा। और चूंकि फर्स्ट लेग बना है तो सेकंड लेग बनेगा, इसकी पूरी संभावना है, स्पेशली जब बेयर्स इतने ज्यादा अग्रेसिव हो तो। और देखिए आपको दिख रहा है कि ये सेकंड लेग भी बना, ये सेकंड लेग भी लगभग लगभग फर्स्ट लेग जितना बड़ा है, और बेयर्स यहाँ पे देखिए कितने अग्रेसिव है, फिर से बेयर्स ने अग्रेसिव होकर सेलिंग की। तो बेयर्स को जो चाहिए था वो मिल गया, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग बन गया। इसी को इलियट वेव की भाषा में एबीसी पुल बैक कहते हैं। ये ए है, बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर सी लेग है, ठीक है। तो बुल्स ने जो अटेम्प्ट किया था कि मार्केट को अब हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे, वो बुल्स का अटेम्प्ट फेल हो गया। बुल्स ने यहाँ पे पूरी कोशिश की मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए, लेकिन बेयर्स ने अपना सेकंड लेग बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि ये इसके बाद थर्ड लेग भी बना, क्योंकि जब सेकंड लेग बन गया तब ये वेज पैटर्न कंप्लीट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है, फिर से फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग। और चूंकि अब मार्केट काफी नीचे आ गई है, यहाँ पे एक जो है अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो अब मार्केट यहाँ पे स्टॉप होना चाहेगी। तो मार्केट ने यहाँ लो बनाया, अब जैसे ही वेज यहाँ पे कंप्लीट होता दिखा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे पेन का यूज करूंगा, फिर से जो है हायर लो, जो है हायर लो डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बना था, ये हायर लो डबल बॉटम बना, और जो है बुल्स ने मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की अपनी पूरी पूरी कोशिश की। और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ये जो लो लगा था करीब करीब 1:45 के आसपास में, वो लो बना रहा पूरे दिन, और मार्केट जो इसको सक्सेसफुली कभी ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बुल्स ने जो कोशिश की थी एक हायर लो बनाकर ऊपर ले जाने की, यहाँ पे एक स्विंग हाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप आपको दिख रहा है। ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, सारी बातें जो है मैं एक स्लाइड में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ जैसे डबल टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे हायर लो डबल बॉटम है,
तो मार्केट ने ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच यहाँ रिस्पेक्ट किया, मार्केट दोबारा नीचे आई, इस लो को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बुल्स ने दोबारा यहाँ पर बाइंग लाई, क्योंकि बुल्स अब इस लो के नीचे मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं। जैसे पहले वो यहाँ तक इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते थे, अब यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट अब इसके नीचे ना जाए, बुल्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे आया, बेयर्स फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की है, यहाँ पे जो है फेल्ड अटेम्प्ट है नीचे ले जाने का, फिर से ऊपर गए, यहाँ से देखिए अब ट्रिपल टॉप बन रहा है। ट्रिपल टॉप जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो इसको वेज पैटर्न फिर से कहेंगे। तो ट्रिपल टॉप ब्रैकेट में इसलिए मैंने यहाँ पे वेज लिखा है। और ओवरऑल मार्केट क्या बन रही है? ओवरऑल मार्केट बन रही है आपका एक ट्रेडिंग रेंज मार्केट बना रही है आखिरी के 2-2.5 घंटे में। तो उसके बाद आप मार्केट में क्या अज्यूम कर सकते हैं? मार्केट में आप ये मान के चल सकते हैं कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में धीरे-धीरे करके ऊपर जाती है और अगर 17,300 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ में निकल जाएगी। तो पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना क्या है कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है और कुछ देर कंसोलिडेट करके 17,200 के लेवल को ब्रेक करती है, तो मार्केट और नीचे जाएगी, 17,000 के लेवल को मार्केट टच करेगी, राइट? और तीसरी संभावना क्या है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ में खिंच जाएगी, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आएगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता है, ये कैसे होता है। गैप डाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो बाई होगा, गैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो सेल साइड जाएंगे। फ्लैट ओपनिंग हुई, 17,200 को ब्रेक किया तो नीचे, फ्लैट ओपनिंग हुई, 17,300 को ब्रेक किया तो ऊपर। तो ये सारी संभावनाएं हैं दोस्तों। ये सारी बातें मैं मार्केट क्लोज होने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं लाइव मार्केट में भी हर कैंडल के बनने के बाद में मार्केट का अपडेट देता रहता हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग भी लाइव मार्केट में मार्केट एनालिसिस मेरे साथ करना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा जो है जूम मीटिंग का लिंक सेंड करता रहता हूँ। तो लाइव मार्केट में आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ लाइव मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव मार्केट में जैसे जैसे कैंडल्स बनते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं, वैसे वैसे मैं मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है मैं वो बताते रहता हूँ। दोस्तों, आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस करने के साथ मेरे साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, एक प्राइस एक्शन का इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसमें मैं क्या-क्या बताता हूँ, उसमें प्राइस एक्शन फंडामेंटल, प्राइस एक्शन को कैसे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स प्राइस एक्शन, क्रिप्टो मार्केट, बाइनेंस में कैसे ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट को, एनएफटी क्या होती है, एनएफटी में कैसे ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग के लिए मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ। मेरा ट्रेनिंग सेशन काफ़ी लंबा है, क्योंकि अगर आप मार्केट को फुल टाइम अगर लेना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मेरा ट्रेनिंग सेशन 200 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फुल टाइम ट्रेडर बनने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।